कसम खा यार, वो मोहब्बत मतलब प्यार। अरे मोहब्बत, इश्क, पागलपन, इसको जो भी कहना है कह दे, सब कुछ लुटाने को तैयार है मुझ पर। वो तुम्हें गलत ट्रैप कर रहा है। मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम। देखो मुझे ना तुमसे अभी कोई रिलेशन नहीं रखना है, नीदर फ्रेंडशिप नीदर एनीथिंग। वर्दा बीबी मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मैंने तो यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब वो मेरी इतनी पुरानी दोस्त है, यू नो। ये सब उन 6 माह में हुआ है जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ आउट ऑफ कंट्री नहीं गई हुई थी, तब। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। भाई डॉक्टर ने क्या करना है, मजीद दवाइयाँ लिख देगा। दवाइयाँ खा खा कर तो मैं तंग आ गया हूँ। आप एक दफा डॉक्टर के पास चले तो क्या पता वो दवाइयाँ ज्यादा करने के बजाय कम कर दे। अब आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं? ओह यस ऑफ कोर्स। एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप आ रही है ना? क्या? अच्छा आज नहीं आई। ओके ओके, कल तो आएंगी ना? ओके ठीक है। जी हाँ जी हाँ, डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं। नर्गिस को भी याद था, साथ ही है मेरे। ओके अच्छा, तो कह रही हैं आज नहीं आएंगी। हाँ देवर जाने के लिए। अच्छा शानज़े, तुम यहाँ पर हो? आई थॉट तुम सो रही हो। घर में सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, तुम क्यों नहीं आ रही? वो एक्चुअली एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। पापा घर पर हैं? नहीं तो वो तो नरगिस आंटी के साथ डॉक्टर पे गए हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट था। तुम्हें याद नहीं था? याद है, इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से याद है। अच्छा चलो हम बाहर चलते हैं चाय पीने के लिए। नहीं मैं ये फिनिश कर लूँ फिर आती हूँ। नहीं बस तुम जूता पहनो और अभी बाहर चलो मेरे साथ। चलो चलो ना शानज़े, सब वेट कर रहे हैं। चलो जूता पहनो, चलो जल्दी से चलो। वाह भाई क्या बात है, कमाल की चाय बनाई है तुमने तो। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे यार मुझे एक बात बताओ, ये नरगिस आंटी को मेरे और असद भाई के लिए लंच भेजने का ख्याल कहाँ से आया? पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है ना। वैसे भी वो आहिस्ता आहिस्ता सब घर वालों के दिल में अपनी जगह बना रही हैं, खास करके वकार अंकल के। एब्सोल्युटली। वैसे यू नो व्हाट, आई होप कि डैड की जिंदगी में कुछ बुरा ना हो। बड़ी मुश्किल से अम्मी के याद से बाहर निकले हैं, अब जाकर कुछ संभले हों। लेकिन जुहेब वो अभी भी स्टेबल नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि नरगिस आंटी एक दिन उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर देंगी। इंशाल्लाह। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, नरगिस आंटी के हाथों में क्या टेस्ट है। मतलब अल्लाह की कसम बेहतरीन किस्म का खाना बनाया था, कमाल हो गया, इतना मजा आया। हाँ ठीक है, अब इतनी भी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। अच्छा हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन खा खा कर थक गया हूँ। आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। पहले की तरह कमरे से बाहर निकलें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। पहले की रूटीन पे आ जाएंगे तो ये दवाएं आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएंगी। आप मजाक तो नहीं कर रहे? हरगिज नहीं, आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं। वेरी गुड। और इसमें ज्यादा हाथ भाभी की मोहब्बत और मेहनत का है ना। आप तो हिम्मत हार गए थे।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब आपने जिस तरह से इन्हें बिस्तर से निकाला है, इसी तरह से इन्हें बेडरूम से निकालें, रूटीन लाइफ की तरफ आए। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, पता चल गया है। अब कल तक सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ शानजे और सरमत की मोहब्बत के चर्चे होंगे। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यही करना है। चल रखता हूं फोन। शानजे? हाँ बोलो। पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैली हुई है कि तुम और सरमत कोर्ट मैरिज कर रहे हो। वेट व्हाट? और ये बात किसने फैलाई है यूनिवर्सिटी में? पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। संभल के संभल के संभल के। रोहेल रोहेल रोहेल, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। मैं आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लिटरली आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आई एम। तो किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी इस थप्पड़ के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं मामू को जाके बताऊंगा कि उन्होंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की कि आने वाले मेहमान का इस तरह से इस्तकबाल करते हैं, थप्पड़ मार के। नहीं प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे अपोलोजाइज कर रही हूँ, लेकिन डैड से कोई बात ना कीजिएगा प्लीज। लेकिन फिर भी जिस तरह से। रोहेल, व्हाट एन अमेजिंग सरप्राइज यार। कैसे हैं आप? कब आए हो? बस अभी अभी। प्लीज हमें बता तो देते यार, हम तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेते। फुप्पो को बताया तुमने? नहीं, अगर उनको बता देता तो सरप्राइज कैसा रहेगा? फुप्पो, फुप्पो यार, उनको तो बताना चाहिए था ना तुम। आप बताएं। सब ठीक ठाक। बाबा शानजे से मिला? जी, पहली मर्तबा देखा है इतने दिनों बाद, तो और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया इन्होंने। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं कि यहीं खड़े रहोगे? चलो। हाँ मैं ले लेता। यार ये सामान ले आना जरा, कम।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटा, क्यों? मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी यूनिवर्सिटी में, सो ओह बाबा, फूफो, देखिए कौन आया। आने से पहले आपको मुझे याद आई। रोहित, इतनी उदास हो रही थी यार तुम कब आए? कर लेते एयरपोर्ट से यार। भाई तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? तुम लोगों के चेहरे पे ये खुशी कैसे देखने को मिलती? कैसा है भाई? What a surprise, मैं ठीक है, तू बता। ऑल वेल माशाल्लाह। आओ ना। मामू से तो मिलो। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ मामू से ही तो मिलने आया हूँ असल में। अस्सलाम वालेकुम मामू। क्या हाल है? मैं ठीक। हाँ, तुमसे अमेरिका में मुलाकात हुई थी जब मैं और मुनज़्ज़म वहाँ गए थे। तुम उस वक्त पढ़ रहे थे। जी, लेकिन सीरियसली आपकी पर्सनालिटी आज भी वैसे ही है माशाल्लाह। थैंक यू। भाई आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई है मुझे। मैंने बहुत कोशिश की कि ज़ोहैब की शादी अटेंड करूं, लेकिन मेरी जॉब थी तो अटेंड नहीं कर सका, सॉरी। शायद नसीब में अभी सबसे मिलवाना था। और भाई कैसी चल रही है जिंदगी? चल रही होगी यार, वो अपने कमरे में आ जाएगी थोड़ी देर में, मिलवा भी दूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम कर रहे हो शादी कब? कर लेंगे यार, शादी का क्या? मोमानी से मिलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अब भाई मैं बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अम्मी तो हमेशा आपकी तारीफ ही करती रहती हैं। सही। क्या हुआ शानज़े? बेटा कुछ चाहिए? क्या मतलब? इस घर में कहीं आने जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज हाँ, अपने ये ड्रामे ना कहीं और जाके कीजिएगा। मैं आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, घर के सारे मुलाजमों की छुट्टी कर देनी चाहिए। जब आपको एक्चुअली घर के सारे काम करने पड़ेंगे ना, तब देखूंगी कितने दिनों तक आपके ड्रामे चलते हैं। लिसन, बड़ी हूं मैं तुमसे, और तुम्हें ये तो किसी ने सिखाया होगा कि बड़ों से बात कैसे करनी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी मामा के बारे में इतना बुरा भला कैसे कह सकती हैं? आपको किसने हक दिया इन सारी बातों का? हाँ शानज़े, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? भाभी, इन्होंने मेरी मामा के बारे में इतना बुरा भला कहा है कि मामा ने मेरी बिल्कुल तरबियत सही नहीं की और मुझे बड़ों से बात करने की बिल्कुल इतनी सी भी तमीज नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देख लें भाभी, ये अभी आपके सामने मुझे झूठा भी बोल रही है कि मैं झूठ भी बोलती हूँ। तुम छोटी सी बात को बड़ा क्यों बना रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये अब हमारे मुंह पे हमारे सामने बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं। अभी इन्होंने मेरे बारे में और मामा के बारे में इतना बुरा भला कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ इसलिए करी क्योंकि पापा इनकी बात का यकीन करते हैं ना, और ये फिर सबकी नजरों में मुझे गिरा देना चाहती हैं। जो इन्होंने इतना अभी सब कुछ मेरे बारे में बोले, मामा के बारे में बोला है। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं होगी। लगा ले आप मुझ पर इल्जाम। भाभी देख रही है ना आप, और आप लोग कहते हैं कि मैंने दूसरा चांस दूं। ये इनकी हरकतें हैं। आई एम सॉरी, शानज़े को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है इस सब में गलती भी उसी की हो, मगर आजकल वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है उससे कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करे और बिला वजह में घर का माहौल मजीद ख़राब होगा।
आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस बारे में पापा से बात कर सकती हैं, वो ही शांसे को समझा सकते हैं। नहीं प्लीज प्लीज इस बात को किसी से शेयर मत करना। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ठीक होते हुए भी नापसंदीदा हूँ और मैंने कितनी नेक नियति से सबको अपनाया है, मगर फिर भी पप्पू, वो आप किसी को आवाज दे रही थी क्या? नरगिस को आवाज दे रही थी, वो उसकी दवा का टाइम हो गया ना वकार की। अच्छा तो मैं क्या देता हूँ? नहीं नहीं, उसने सुन लिया होगा बेटा, दे भी दी होगी उसने वकार को दवाई। तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो आके, चलो। हाँ। अच्छा पप्पू, बहुत टाइम हो गया आपके पास बैठे। याद है बचपन में कैसे तुम आके मेरे पास इस तरह से बैठते थे, मुझसे लाड उठवाते थे। आप आती ही कितने टाइम बाद थी, और रोहेल को हमेशा लगता था कि मैं आपको उसे छीन लूंगा। सारे बच्चे अपनी माँ के लिए इसी तरह पॉसेसिव रहते हैं बेटा, तो अपनी माँ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप सही कह रही हैं, शायद इसीलिए शान से नरगिस आंटी को माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही। कर लेगी बेटा, इंशाल्लाह कर लेगी, जरा टाइम लगता है इन चीजों में। नई नई बात है ना अभी, परेशान मत हो तुम। अम्मी हमें क्यों छोड़ के चले गई? क्या हम उनके बच्चे नहीं थे? हमारी कुल कायनात थी। क्या बताऊं बेटा, अल्लाह की मर्जी इसी में थी। हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही होता है ना बेटा, एक ना एक दिन। बस ये समझो कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है ना उसकी। तुम ये सोचो, नरगिस की किस्मत में ये लिखा था कि वो इस घर में आए माँ और बीवी के रूप में। इसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो? लेकिन शान से कोई ये बात कब समझ आएगी? आ जाएगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। बस जैसे इंसान की फितरत ये है कि वो हमेशा मोहब्बत के बारे में डाउटफुल ही रहता है, समझता है कि पता नहीं ये मोहब्बत हकीकी है या नकली। मेरे ख्याल से शानज़े भी नरगिस की मोहब्बत को अभी तो सही तरीके से समझ नहीं पाई है। लेकिन पप्पू ये भी तो सच है ना कि नरगिस आंटी हमारी सगी माँ नहीं है। हाँ बेटा, मैं मानती हूँ पुराने रिश्तों की बुनियाद पर नए रिश्तों की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। शायद आप ठीक कह रही हैं। बस आप दुआ कीजिएगा हम सब के लिए कि इस घर की खुशियां हमेशा बनी रहे। मेरी तो है तो हमेशा तुम लोगों के साथ ही हैं। आज रोना तो बंद करो शानज़े, थोड़ा सा पी लो। देखो शानज़े, इस सब में गलती तुम्हारी भी है। मैंने क्या किया है? सिर्फ मैं वहां जूस ही लेने गई थी ना। मैं वो बात नहीं कर रही। फिर देखो शानज़े, तुमने पापा को टाइम देना बिल्कुल कम कर दिया है, जिसकी वजह से नरगिस आंटी को मौका मिल रहा है कि वो पूरी तरह से उन पर हावी हो जाएं। तुमने नोटिस किया ना कि पापा किस तरह से अपने हर काम के लिए उन पर डिपेंड करने लग गए हैं। वो हम में से किसी को अपना कोई काम नहीं कहते।
बाकी सबकी खैर है, मगर तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं क्या करूं? मैं जब भी रूम में जाती हूँ पापा हमेशा खामोश रहते हैं। इनफैक्ट वो क्रेजी आंटी हमेशा मेरे सर पे सवार रहती है। मैं जितनी देर तक बैठती हूँ वो रूम से जाने का नाम ही नहीं लेती। सो इन द एंड मैं खुद ऑकवर्ड होके रूम से बाहर चली जाती हूँ। देखो शांजे, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, अगर पापा तुमसे प्यार करते हैं ना, अगर इस तरह से तुम उनकी नजरों से ओझल रहोगी तो प्यार भी कम हो जाएगा। और तुम इतने आराम से ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो? मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से पापा ने भी तो मुझसे आंखें फेर ली हैं। देखो शांजे, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस पहले की तरह सुबह से शाम तक उनकी नजरों के सामने रहो और उस औरत को ये एहसास दिलाना है कि वो बाप और बेटी के बीच में नहीं आ सकती। तुम अपनी प्रेजेंस से नरगिस आंटी को मजबूर कर दो कि वो बाप बेटी को स्पेस दें। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक आप सही कह रही हैं। मेरी गलती है जिसका वो बहुत फायदा उठा रही है। एग्जैक्टली। थैंक यू। पहले फुप्पो क्या कम थी, अब उनका बेटा भी हमारे घर पे आके रहने स्टार्ट हो गया। हर जगह वो दंदनाता फिर रहा है। डैड, शांति, तुम में कोई लिहाज रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी फुप्पो कितना प्यार करती है तुमसे। हाँ प्यार करती है। मैं एक काम करती हूँ ना, अपने आप को रूम में लॉक कर लेती हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो खुद तो वो रह रही है, तो उनका बेटा भी हमारे घर आके रहेगा। घर है, होटल तो नहीं है ना। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। थैंक यू रोहिल, बहुत अच्छे गिफ्ट। रोहिल साहिब पैकिंग क्यों से करके लेके आए? तुम किसने करी? तुमने की या किसी और ने की? गिफ्ट मिल गए ना, बस उसका शुक्र अदा करा। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। मामू, याद है बचपन में जब भी आप हमारे घर आते थे तो कितनी शानदार घड़ियां पहना करते थे। हाँ, और उसमें तुम एक चोरी कर लेते थे। और मुझे याद है एक मर्तबा मैंने आपकी घड़ी चुराई तो अम्मी मुझे बहुत डांट रही थी कि कहीं मैं आपकी घड़ी गिरा ना दूं। और इनफैक्ट मैंने मामू की घड़ी गिरा दी और मैं डर के मारे सोफे के पीछे जाके छुप गया। और जब मैं गुस्से में आई थी तुम्हें मारने के लिए, तो पता है तुम्हारे मामू ने क्या किया? तुम्हें अपने पीछे छुपा लिया था। मामू जी आपके क्या? वाह भाई, ये तो बहुत ही कीमती और खूबसूरत घड़ी है। ये देखो भाई, माशाल्लाह है। लेकिन मामू आपसे ज्यादा कीमती तो नहीं। अरे यार, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डैड, आपको याद है ना बचपन में उसने आपकी घड़ी तोड़ी थी, बस उसकी पेनल्टी दे रहा है ये। और जो मेरी घड़ी चोरी हुई थी ना, वो मुझे लग रहा है यही है। जी मैं आपके लिए लाया हूँ। अरे मेरे लिए क्या जरूरत है? आपने मामू का इतना ख्याल रखा है और फिर पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं। नहीं, अब रहने दें। नो, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये आप ले लीजिए। नरगिस ले लो ना, इतने प्यार से दे रहा है मेरा बच्चा, इतने प्यार से लाया तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहो, बहुत कामयाब रहो। शुक्रिया। चलो भाई, हो गया सबका गिफ्ट, ठीक है जी। रोहित, मतलब तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हो? शांजे का गिफ्ट है? शांजे का गिफ्ट तो मैं लाना ही भूल गया। अरे सॉरी। ये कैसे? हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे लिए। मैं क्या किया ये तुमने रोहित? क्यों खफा होकर चली गई? नाराज हो गई ना? देखो, ये नहीं करना चाहिए था। खफा कर दिया तुमने उसको। अब जाकर माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। मतलब इससे तो मजाक भी सोच के करना पड़ेगा यार। हाँ। अरे भाई, मैं लाया हूँ उसका गिफ्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? लाए हो? कहाँ है? दिखाओ तो फिर। वाह, महरीन, चलो यार, एक जरूरी काम है, आ जाओ मेरे साथ। जुहेब, ये देखो तो रुहेल भाई ने गिफ्ट दिया, कितना अच्छा है ना।
ब्रेसलेट है। हाँ बहुत अच्छा है यार। एक्चुअली रोहेल की चॉइस ना हमेशा से बड़ी क्लासी और डिफरेंट रही है। बैक इन द डेज हम दोनों एक साथ शॉपिंग किया करते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी, पता है? वाकई? हाँ नहीं और नहीं तो क्या। बचपन में वो इतना शरारती हुआ करता था कि मेरी हर चीज़ पे उसकी नज़र होती थी। फिर अम्मी और पप्पू जब शॉपिंग करने जाते थे ना, हम दोनों के लिए सेम चीज़ें लेकर आते थे ताकि हम दोनों की लड़ाई ना हो। फिर जब हमने एक साथ खेलना स्टार्ट किया, हमारी दोस्ती होगी और असद भाई को ना सख्त चिढ़ चढ़ती थी कि रोहेल उनकी टीम में क्यों नहीं खेलता। फिर वो अलग ही हो गए। फिर क्या है यार, मुझे और रोहेल को अलग करना कोई आसान काम है। बस असद भाई ने खुद ही हार मान ली। फिर तो आप उन्हें बहुत मिस करते होंगे। हाँ यार मिस तो करता था। बस जब पप्पू और रोहेल बाहर चले गए थे तो समर वेकेशंस के लिए हमारे घर आते थे हर साल। लेकिन फिर जब रोहेल की जॉब लग गई तो फिर आना मुश्किल हो गया। लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी वैसी बरकरार है जैसे पहले हुआ करती थी। नाइस। एग्जैक्टली। अच्छा खैर यार, मैं जो तुम्हें बताने आया था वो तो भूल गया। चलो मेरे साथ, मुझे गेस्ट रूम सेट करना है रोहेल के लिए। चलो यार चलो। हाँ ठीक है, एक मिनट। अरे महरीन तुम्हारे पास ही आ रही थी। शाम के लिए मटन कौरमा बना रही हूँ, यखनी पुलाव। और क्या बनाऊं? ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि रहील भाई को क्या पसंद है? आप पुप्पो से पूछ लेना। हाँ हुस्नापा से पूछ लेती हूँ। लेकिन मैं पुलाव खाऊंगी। वो जो आप चिकन वाला बनाती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो मेरे लिए वो बना दीजिएगा। उसमें तो बहुत सब्जियां डलती हैं। तो नहीं है तो मंगवा लेना। नहीं सब्जियां तो हैं। हाँ तो बस ठीक है, मेरे लिए तो बस वही बना दीजिएगा। बहुत यम्मी बनाती हैं आप। अच्छा ठीक है, वो भी बना दो। अच्छा वो शांजे के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। उसके चीखने की आवाजें ऊपर तक आ रही थी। ऐसा कुछ खास नहीं। आप बताना नहीं चाहती? महरीन कोई बात नहीं हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो निहायत बदतमीज और बददिमाग लड़की है। बड़े छोटे से बात करने की उसको बिल्कुल तमीज नहीं है। मुनज़्ज़ा आंटी ने अच्छा खासा सर पे चढ़ा रखा था उसे। देखो महरीन, जब हम एक छत के नीचे अपनों के साथ रहते हैं ना, तो एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, ना कि किसी की छोटी सी बात पकड़ के उस पर बदगुमान हुआ जाए। मुझ पर क्यों भड़क रही हैं? मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी है। वैसे वो आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, नफरत करती है आपसे। और आप एक बात मत भूलिएगा कि आपको इस घर में कौन लेकर आया है। I was missing you so much. 2-4 दिन का कहकर आई थी और आपने महीनों ही लगा दिया। वैसे मुझसे ज्यादा आप मामू से प्यार करती हैं। कैसे हो सकता है, पागल हो गया? बस बेटा क्या बताऊं मैं तुमको, ये बहन भाई का रिश्ता क्या चीज होती है। मैं यहाँ आई ना, जब मैंने बकार की हालत देखी तो मुझे इतना डर लगा कि कहीं मैं उसे भी अपने माँ बाप की तरह से खो ना दूं। मेरा दिल बस अलग में आ गया था उसे देख के। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि जब तक वकार ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चले मुबारक हो, आपकी कोशिश कामयाब हो गई और मामू भी बहुत सेट है। आई कैन फील दैट। तो बस चंद दिनों में मेरे साथ वापस चलने की करें। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अपने घर तो जाना ही ना बेटा एक ना एक दिन। एंड यू डोंट नो हाउ मच आई मिस्ड यू। जी जी मैं सब जानता हूँ। हाँ तुम उनसे कह दो रशीद साहब से कभी एक मीटिंग और कर लेते हैं। हाँ डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मेरी बेटी आई। हाँ मेरी जान, क्या बात है? ये क्या हो रहा है इस घर में? क्या हुआ बेटा? डैड ये घर है या होटल? जिसको देखो मुंह उठा के बस हमारे घर पे चला आ रहा है। कोई प्राइवेसी नहीं है, मेरी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रही है, आप लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं है।
बेटा मुझे लग रहा है कि रोहिल का मजाक तुम्हें बुरा लगा होगा। रोहेल और मेरा कोई मजाक है ही नहीं, तो अच्छे और बुरे लगने की कोई बात ही नहीं है डैड। बेटा देखो इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पहले फुप्पो क्या कम थी, अब उनका बेटा भी हमारे घर पे आके रहने स्टार्ट हो गया। हर जगह वो दंदनाता फिर रहा है डैड। शांति, तुम में कोई लिहाज रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी फुप्पो कितना प्यार करती है तुमसे। हाँ प्यार करती है, मैं एक काम करती हूँ ना, अपने आप को रूम में लॉक कर लेती हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो खुद तो वो रह रही है, तो उनका बेटा भी हमारे घर आके रहेगा। घर है, होटल तो नहीं है ना। ओह माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कहूँ तो क्या कहूँ। अगर आपको कुछ कहना है ना तो आप मुझे नहीं, अपनी सिस्टर को कहें कि अगर वो हमारे घर रह रही है, इट्स फाइन, रह लें, लेकिन अपने बेटे को तो होटल भेज दें। शांति, तुम होश में तो हो? मेरी बहन का बेटा है, वो होटल में क्यों जाएगा? ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, आप अपने ना सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, उनको बोलें आके हमारे घर रह जाएं, और हम लोग ना हम होटल मूव हो जाते हैं, ठीक है? हाँ क्या है? सरमत की 9 मिस कॉल्स और इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, और ऊपर से ये वर्ता कितनी ढीठ है। मैंने इससे दोस्ती भी खत्म कर ली है, फिर भी मुझे कॉल्स पे कॉल्स करी जा रही है। मुझे ये सब कुछ डैड से नहीं कहना चाहिए था। आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज, वरना ये ना हो ये औरत डैड को मुझसे फिर से दूर कर दे। I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था। भला ऐसा हो सकता है कि मैं सबके लिए गिफ्ट लाऊं और तुम्हें भूल जाऊं? वेल, मेरा आपसे नाराज होना बनता नहीं है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। Anyway, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। पसंद तो तब आएगा ना जब मैं आपका ये गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी। तो मैं एक्सक्यूज कर चुका हूं तुमसे, अब बस करो गुस्सा। और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे फेंक देना, लेकिन इस तरह से इंसल्ट तो मत करो। बच्ची है शान से। देखो इतनी भी बच्ची नहीं है कि अच्छा और बुरा बोलने की उसे तमीज ना हो। खुदा ना खास्ता अगर आपा और रोहेल सुन लेते तो वो क्या 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते? वो तो देखो मेरी बहन की कुर्बानी देखो कि सारा अपने सारे काम वाम छोड़ के वो यहाँ पर मेरी खिदमत के लिए बैठी हुई है। सही कह रहे हैं आप। इतनी बड़ी बात वो कैसे बोल कर गई कि रोहेल को होटल भेजने? ये मुस्कुरा कर क्यों बोले आप? कुछ नहीं। नहीं फिर भी बताएं ना। कोई बात नहीं है। अगर आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे, हो सकता है कि मेरा भी दिल कर रहा हो मुस्कुराने को। आप मुस्कुराएंगे नहीं, गुस्सा आ सकता है आपको, बुरा भी लग सकता है। बहरहाल जो भी है बताना तो पड़ेगा। बहुत जिद्दी है वकार आप। चलो यही सही, बताओ तो सही बात क्या है? ऐसे ही पुरानी बात। फिर भी सुनाओ ना। हमारे अब्बा ना मिजाज के बड़े सख्त हुआ करते थे। एक दिन मेरे मामू के बेटे बहरीन से आए नासिर भाई, मेरी बड़ी दोस्ती हो गई उनसे। बस एक दिन अब्बा ने उन्हें मेरे साथ हंसते हुए देख लिया। अम्मा की तो जो शामत आई वो आई। हाँ, लेकिन नासिर भाई को उन्होंने कहा, मियाँ सामान उठाओ यहाँ से और निकल जाओ। मिलने आना तो आना, लेकिन रहना यहाँ नहीं। हाँ, पहले के लोग तो ऐसे ही होते होंगे ना। वो कहते होंगे कि भाई मेरे घर में जवान बेटी है तो ऑब्वियसली। जी। अगर आपके अब्बा होते ना तो रोहेल को होटल पहुंचा कर रहते। ये क्या बात की आपने?
रोहिल का तो ये खुद घर है। मैं तो आपके अब्बा की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात बुरी नहीं लगी? यहाँ वो भी कौन सा अच्छा? कहाँ जा रही हो तुम? शांजी बीबी पप्पू के लिए चाय लेके जा रही थी। चाय तो रखो, मैं दे दूंगी उनको। लेकिन शांजी बीबी यहाँ रखो और यहाँ से जाओ। जी शांजी बीबी। और जाओ यहाँ से। जी जी, बस यही फैसला कर लिया अब यहीं रहने का। जी हाँ, बस घर की तलाश कर रहे हैं आजकल। हाँ, रोहेल भी आया हुआ है। जी जी, चले फिर मैं बाद में बात करती हूँ। इस हफ्ते आके मिल लूंगी मैं इंशाल्लाह आपसे। ओके, खुदा हाफिज। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? सलमा से कह दी थी ना। कोई बात नहीं, ये ना अपनी चाय। थैंक यू सो मच बेटा। सलमा से कहना रोहेल की चाय उसके कमरे में पहुँचा दे। हाँ, मैं खुद ले आती हूँ रोहेल भाई को। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगी? सलमा से कह दो ना। कोई बात नहीं पप्पू, दे आती हूँ ना। चलो ठीक है, थैंक यू मेरी जान। सब इसको ना ऐसे ही साइज में कट कर, सारों को ऐसे ही करना कट। हाँ, साइज वही रखो। आपने पप्पू से पूछ लिया था कि रोहेल को खाने में क्या पसंद है? हाँ, मैंने पूछा था रोहेल से। रोहेल ने कहा उसको सब पसंद है, तो मैंने फिर काफी सारे ऑप्शंस रख ली। अजीब सी बात है ना, आजकल तो लोगों के इतने नखरे होते हैं। हाँ, उसने आपा ने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं बिजी थी तो आप महरीन से कह देती, वो किचन में आपका हाथ बटा देती। नहीं, वो शायद कहीं गई हुई थी जुहेब के साथ। पता नहीं अब अगर आ गई हो तो। आ भी गई हो तो वो कौन सा किचन में आएगी? मुनज़्ज़ा आंटी की डेथ के बाद कितने महीने मैंने अकेली नहीं ये सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। महरीन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। हाँ, मगर शादी को उसकी उस वक्त दिन भी तो बहुत थोड़े हुए थे ना। जिम्मेदारी पड़ती है तो हर एक को काम आ जाता है। महरीन के मामले में तो ऐसा नहीं लगता मुझे। सॉरी, वो मैंने उस दिन जो बिहेव किया, आई थिंक मैं डिस्टर्ब थी सिर्फ इसीलिए। और वो जो थप्पड़। इट्स ओके। लेकिन तुम डिस्टर्ब क्यों थी? क्या बताऊं आपको, सिर्फ एक ही पर्सन थे जो इस घर में मेरी बात सुनते थे, वो मेरे डैड। जब से वो नरगिस आंटी आई हैं, वो मेरी बिल्कुल कोई बात ही नहीं सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं। और वो इतनी स्मार्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मेरी इतनी छोटी और मामूली सी बात को भी डैड के सामने इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं। डैड चंद ही दिनों में मेरी बात सुनते नहीं हैं, उन आंटी की बोली बोल रहे हैं। लेकिन शाज़े, मुझे तो वो बहुत डिसेंट लगी है। हाँ, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। वो बिल्कुल इसी तरह प्रिटेंड करती हैं जिस तरह नेक्स्ट पर्सन को उनको देखना होता है। अब अगर मैं मजीद कुछ बोलूंगी वो बैक बाइटिंग हो जाएगी ना, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अम्मी भी बता रही थी कि वो बहुत बहुत मोहब्बत करने वाली है, बहुत सेंसिबल है, और मुझे भी ऐसे ही लगा। हाँ, क्योंकि फुप्पो खुद एक डिसेंट और शरीफ खातून है, इसीलिए। और नरगिस आंटी बिल्कुल उसी तरह प्रिटेंड करती है जिस तरह फुप्पो को देखना होता है। और उन्होंने तो आपके बारे में, तौबा तौबा, आपके बारे में क्या क्या कहा है मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। For myself,
लेकिन क्यों? तो डैड को कह रही थी कि रोहेल यहाँ क्यों रह रहा है, उसको कहें जाके होटल में रहे, क्योंकि अभी भाई की नई नई शादी हुई है, भाभियां हैं घर में, और रोहेल क्या पता अगर बैड पर्सन हुआ तो। What? उन्होंने ऐसा कहा? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा